Assalamu alaikum dear students, welcome to the accounting class। अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं लेजर्स, जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। सबसे पहले इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो नंबर 1 जनरल एंट्रीज में है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री आपको पता है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। सेकंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनवर फॉर कैश। तो देखिए इस एंट्री में एक तो उस पर्सन का नेम आया है जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं यानी अनवर, लेकिन साथ ही कैश मेंशन कर दिया गया है, लिहाजा हम इस एंट्री को कैश ही कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने लिखा परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नंबर 3 पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू रहीम ब्रदर्स। देखिए इसमें कैश का नाम नहीं आया, लेकिन उस पर्सन का नेम आया है जिसको हम अशिया फरोख्त कर रहे हैं, लिहाजा हम ये एंट्री क्रेडिट पर करेंगे, रहीम ब्रदर अकाउंट्स टू सेल्स अकाउंट। तीसरी एंट्री में पेड सैलरीज है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये सैलरी चेक से पे हो रही है या कैश से पे हो रही है, तो ऐसी एंट्री को हम कैश ही तस्वर करते हैं, इसलिए मैंने सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट ये एंट्री की है। कैश में कमी हो रही है इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है जी कमीशन रिसीव्ड। देखिए जब कमीशन रिसीव्ड होती है तो हमें कैश मिलता है, इसलिए कैश में इजाफा हुआ तो ये एंट्री हुई कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इसके बाद आखिरी एंट्री है रहीम अकाउंट सेटल्ड एंड रिसीव्ड कैश 9900। देखिए ये एंट्री मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि इस एंट्री को करने के 2 तरीक़ेकार हैं। जब आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आप कैश को करेंगे डेबिट 9900 और 100 रुपया हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। और रहीम अकाउंट का क्योंकि हम अकाउंट सेटल कर रहे हैं इसलिए रहीम अकाउंट को जितने से पहले डेबिट किया था सेम टू सेम उतने से अमाउंट के क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब रहीम से अब पैसे लेने वाले जो है रहीम से जो हमने पैसे लेने हैं वो ले लिए हैं, रहीम डेटर्स से निकल गया है, डेटर्स अकाउंट ख़त्म हो गया रहीम का, इसलिए अब इसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमने ये जितनी भी एंट्रीज की हैं हर एक अकाउंट का हमने लेजर बनाना है। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपने यहाँ से देखना है कि सबसे पहला अकाउंट कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास बेटा सबसे पहला अकाउंट कैश आ रहा है, तो इसलिए हम कैश का लेजर बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। कल भी मैंने आपको इसका फॉरवर्ड बनाना सिखाया था कि सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर डिटेल्स लिखते हैं, फिर उसे जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो बेटा ये जो जर्नल है इसका पेज नंबर होता है, उसके बाद अमाउंट आ जाती है और ये आ जाती है यहाँ तक इसकी डेबिट साइड। इसके आगे ये चीज़ें दोबारा लिखते हैं यानी डेट, डिटेल्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, तो इस साइड को बोलते हो क्रेडिट। अब यहाँ से हम एंट्रीज देख देख के करेंगे। देखिए हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कैश क्या हो रहा है डेबिट। कैश क्या हो रहा है डेबिट, कितनी अमाउंट से 1 लाख से, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा 1 लाख। जब 1 लाख लिख दिया तो आपको कल भी समझाया था कि 1 लाख लिखने के बाद इसका नेम कैश नहीं लिखना, इसका नेम लिखना है इसके जो अपोजिट क्रेडिट हो रहा है, इसके अपोजिट क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, इसलिए मैंने नेम लिखा कैपिटल अकाउंट। डेट वही मेंशन करनी है जो यहाँ पर डेट इसकी लिखी गई है। सेकंड वाला अगर आप देखें कैश का जिक्र आ रहा है इस एंट्री में, तो इसमें कैश हो रहा है क्रेडिट कितनी अमाउंट से 30,000 से। कौन सी एंट्री है मई की 4 तारीख को, इसलिए हमने क्रेडिट वाली साइड पे मई 4 लिखा और इसको 30,000 क्रेडिट वाली साइड पे लिख दिया। अब देखिए इसके अगेंस्ट क्योंकि ये कैश हो रहा है क्रेडिट, हमने 30,000 क्रेडिट में लिख दिया। अब इसके अगेंस्ट कैश का नेम नहीं लिखेंगे बल्कि इसके अगेंस्ट जो चीज़ डेबिट हो रही है हम नेम उसका लिखेंगे। ये देखिए जी मैंने परचेज लिख दिया। इसी तरह अब आगे चलेंगे तो कैश फिर क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो क्रेडिट वाली साइड पे हमने 5,000 लिखा। अब देखें कैश का नेम नहीं लिखना, इसके अपोजिट अकाउंट है सैलरीज, इसलिए मैंने यहाँ पे सैलरीज का अकाउंट लिखा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट एंट्री में कैश हो रहा है डेबिट किसकी वजह से कमीशन की वजह से 450 रुपये से, तो मैंने 450 रुपये लिखे और उसका अपोजिट नाम लिख दिया कमीशन। उससे नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास फाइनल एंट्री है उसमें अगर आप देखें तो कैश हो रहा है डेबिट कितनी अमाउंट से 9900 से, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे 9900 लिखा, लेकिन आपने इसका अपोजिट अकाउंट है रहीम अकाउंट, रहीम ब्रदर अकाउंट, इसलिए नाम लिखा रहीम ब्रदर अकाउंट।
कल भी मैंने आपको सिखाया था कि जब दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड पर एंट्रीज लिखी जाती हैं तो उसके बाद इस अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, यानी इस साइड का टोटल किया जाता है। तो आपने जब इन तीनों अमाउंट्स का टोटल किया 1,04,50 और 99,100, इसका टोटल आया 1,10,350 रुपये। जबकि आपने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये बना 30 और 5 35,000। तो ये देखें यहाँ पे क्लियर है कि ये इस साइड वाला टोटल ज़्यादा है जबकि इस साइड वाला टोटल कम है। तो आपने जिस साइड का टोटल ज़्यादा होना है वो दोनों तरफ लिखना है। आपने अब 1,10,350 जो कि इस साइड का टोटल है वो इधर भी लिख देंगे, 1,10,350 वो इधर भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट तरीक़ाकार आपका ये है कि आपने जो साइड छोटी होनी है उसको इस अमाउंट से माइनस करना है, यानी ये 35,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75,350। अब ये देखें ये कैसे आया, आप लोगों ने ये याद रखना है कि दोनों साइड का टोटल किया, जो बड़ी वैल्यू आई उसको दोनों तरफ लिखा। तो 1,10,350 मैंने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। इसमें से ये वाली दो वैल्यूज़ माइनस की तो बकाया जो जवाब आपका आएगा उसको इधर लिख देना है। अब इस जवाब के साथ आपने लिख देना है कि ये हमारा बैलेंस आया है, ये हमारा बैलेंस आया है। और इसके साथ लिखते हैं कैरी डाउन CD, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, ये हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया। इसी तरह तमाम जो है अकाउंट्स बना लेने हैं। कल भी मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल की एंट्री, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैश की वजह से हो रहा है, इसलिए उसकी 1 लाख की एंट्री आ जाएगी तो इसका बैलेंस भी 1 लाख आ जाएगा। परचेज अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट, रहीम ब्रदर्स। अब रहीम ब्रदर अकाउंट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले रहीम ब्रदर जो यहाँ पे देख लें, रहीम ब्रदर डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से 10,000 से। तो मैंने देखे डेबिट साइड पे 10,000 लिखा, सेल्स अकाउंट डेबिट साइड पे 10,000 लिखे, सेल्स अकाउंट की वजह से वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब इससे आगे चले, रहीम की एक एंट्री ये होगी। अगर आप आगे फर्दर चलते जाए तो यहाँ पे देखिए आखिरी एंट्री में रहीम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे जाके इसकी एंट्रीज लिखी हैं। लेकिन इसमें ये मसला है कि इसके अगेंस्ट एक की बजाय 2 अकाउंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए अब इसकी अमाउंट इकट्ठी नहीं लिख सकते, इन दोनों की अमाउंट्स अलग अलग लिखेंगे और नेम भी दोनों लिखेंगे। पिछली एंट्रीज में अगर आप देखें तो हर एंट्री के अगेंस्ट एक ही नाम होता था, एक ही एंट्री होती थी, इसलिए हम उसे एक का नाम लिख देते थे। लेकिन इसमें 2 नेम हैं इसलिए दोनों लिखेंगे और अमाउंट अलग अलग करके लिखेंगे। कैश 9900 से और डिस्काउंट 100 से। जब इस अकाउंट का टोटल किया गया तो इस साइड पे भी आपका 10,000 आ रहा था और इस साइड पे भी 10,000 आ रहा था। तो ऐसे अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता, यानी इसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इसको बोलते हैं इसका सिफर बैलेंस है। ये इस अकाउंट को बोलते हैं सिफर बैलेंस अकाउंट, इसका कोई बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट आप सेल्स का भी बना लेंगे, सैलरीज का भी, कमीशन का भी। जब आप लेजर्स बना लेते हो तो लेजर्स के बाद एक परफॉर्मा बनता है जिसे बोलते हो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये होता है कि तमाम तर जितने भी आपने लेजर्स बनाए उनका जो फाइनल आंसर आया, यानी जैसे इसका ये आंसर आया, इसका 1 लाख आया, इसका 30,000 आया, इसको एक जगह पर लिख के जमा करना, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आ जाएं, आप देखें सबसे पहले आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उनके नेम लिख लेने हैं। इसका फॉर्मेट ये है कि सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर आपका सीरियल नंबर यानी अकाउंट के नंबर आपने खुद से ले दे लेने हैं 1 2 3 4 5। फिर आपने अकाउंट के नेम लिख लेने हैं तरतीब के साथ। वो तरतीब कहाँ से पता चलेगी, जिस तरतीब से आपने ये अकाउंट बनाया, सबसे पहले कैश बनाया, फिर कैपिटल बनाया, फिर परचेज बनाया, फिर रहीम ब्रदर बनाया। तो ऐसे ही आपने सब के नाम लिख लेने हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। तो जब आपने ये तमाम के तमाम नेम लिख लिए, नेक्स्ट इसका खाना है अकाउंट नंबर का छोटा सा कॉलम है, इसमें हम अकाउंट नंबर लिखते हैं। ये प्रैक्टिकली अकाउंट नंबर होता है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ बुक का सवाल है इसलिए इसमें अकाउंट नंबर मेंशन नहीं है। आगे जी खाना डेबिट का और आगे है क्रेडिट का। अब इसमें अमाउंट्स क्या लिख रही है, सबसे पहले आपने नाम लिखा था कैश अकाउंट, तो अब आप अपने कैश अकाउंट का देखेंगे फाइनल वाला जवाब क्या आया था जी। देखिए ये हमारा कैश अकाउंट हल है और उसका ये जवाब आया जी 75,350।
अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको उसकी डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है। बेटा उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर ये आपका जवाब क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो आपने इस जवाब को जब उस फॉर्मेट में लिखना है तो आपने क्रेडिट पे नहीं लिखना, डेबिट पे लिख देना है, यानी इसके अपोजिट लिखना है। बेटा दोबारा सुन लें कि ये बैलेंस आपने वहाँ पे लिखना है, यानी ये जवाब उस फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन लिखते वक्त आपने क्या करना है कि इधर अगर क्रेडिट साइड पे लिखा हो तो उधर आपने क्या कर देना है, डेबिट पे लिखना है। देखिए ये कैश था, कैश अकाउंट, तो इसका डेबिट में बैलेंस लिखा। इसी तरह कैपिटल अकाउंट अगर आप देखें तो उसका बैलेंस हमारे पास डेबिट में शो हो रहा होगा। उस फॉर्मेट में अगर आप कैपिटल के अकाउंट में देखें तो ये देखें इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने उधर क्रेडिट लिखा। इसी तरह परचेज का बैलेंस क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, हमने उधर डेबिट पे लिखा। इसी तरह हमारे पास रहीम ब्रदर का कोई बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने इसका नहीं लिखा। उधर भी नहीं लिखना, जिसका ज़ीरो बैलेंस होगा उसको उधर नहीं लिखना, उधर वही अकाउंट्स लिखने हैं जिसका कोई ना कोई जवाब आए। लेकिन इसका दोनों साइड इक्वल हो गए थे, कोई जवाब नहीं आया, कोई बैलेंस नहीं आया, लिहाजा उधर नहीं लिखना। सेल्स देखें, सेल्स का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा। सैलरीज का बैलेंस देखें, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, हमने उधर डेबिट साइड पे लिखा। कमीशन का बैलेंस डेबिट पे लिखा हुआ है, हमने इसलिए उसको क्रेडिट पे लिखा। डिस्काउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर, उसको हमने उधर डेबिट पे लिखा। दोनों तरफ तमाम बैलेंसेस लिखने के बाद आपने इस साइड को भी टोटल कर लेना है और इस साइड को भी टोटल कर लेना है, आपका आंसर इक्वल आएगा। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आता तो आपने अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना है, कोई इसमें मिस्टेक होगी। इस स्टेटमेंट का आंसर इक्वल आना ज़रूरी है, यानी ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, अपने रजिस्टर पे हल करना है और मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है। ये चैप्टर का एक सवाल रहता है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट है, आपने उसको खुद करना है और मुझे सेंड करना है। वो भी क्वेश्चन वो आपने मंडे वाले दिन मुझे वापसी रिटर्न सेंड करना है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर या इसका जो रिमेनिंग कोई डेफिनेशन वगैरह रह गया वो करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।